तेरे मैं अभिसार शर्मा। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी कोरोना के नंबर्स कम करने हैं, कोरोना के मरीजों की संख्या कम करनी है, विपक्ष के विधायकों की संख्या कम नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से कन्फ्यूजियाई गई है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इस वक्त आपके स्क्रीन पर क्या आप जानते हैं कि कल पूरे देश में कोरोना के कितने मरीज, कितने केसेस पॉजिटिव पाए गए? कम से कम 10,000, 9,996 आपके स्क्रीन पर। और एक ही दिन में कितने लोगों की मौत हुई आपके स्क्रीन पर? 357 लोगों की मौत, 357। कांग्रेस जो है अपने तमाम विधायकों को राजस्थान के अंदर वो रिजॉर्ट्स में भेज रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो विधायक है ना, आधा समय जो है वो रिजॉर्ट्स में रहते हैं। अब आप कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस जो कर रही है वो झूठ होगा, मगर मुझे बताइए, गुजरात में तो 3 विधायक कांग्रेस के इस्तीफा देके बीजेपी में आ गए। वहां पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं और यही डर अब राजस्थान में भी सामने उभर कर आ रहा है। तो प्राथमिकताएं क्या है इस पॉलिटिकल पार्टी की? जैसे मैंने कहा ना भैया, आपका जो उद्देश्य होना चाहिए, कोरोना के मरीज कम करने का होना चाहिए, विपक्ष के नंबर्स कम करने का नहीं होना चाहिए। बात यहां नहीं रुकती है, क्योंकि हम लगातार देखते आ रहे हैं, चाहे बेंगलुरु हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हर जगह वही ऑपरेशन कमल का खौफ। कल ही मैंने अपने एक शो में बात की और मैं चाहता हूं आप फिर से सुनिए। शिवराज सिंह चौहान ने कथित तौर पर इस वायरल ऑडियो में, जिसका वीडियो भी सामने उभर कर आ गया है, जिसे कांग्रेस के नेता नरेंद्र सलूजा ने पोस्ट किया है, वो ऑडियो का हिस्सा सुनिए, जिसमें साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान 2 बातें कहते हैं। पहली बात ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ने, यानी कि केंद्रीय आला कमान ने फैसला कर दिया कि कमलनाथ की सरकार नहीं रहनी चाहिए, और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते ये ऑपरेशन संभव नहीं हो पाता। खुद उन्होंने बात कही और बाद में ये भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि इस सीट से हमें जितवाना है, क्योंकि आप जानते हैं 24 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इस सीट से बीजेपी को जितवाना है, प्रधानमंत्री का फैसला गलत ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ये इशारा कर रहे हैं कि ये उस स्तर पर यह फैसला लिया गया था कमलनाथ की सरकार को गिराने का। सुनिए। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। तो प्राथमिकता यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है इस पॉलिटिकल पार्टी की। और फिर आप लोग क्या कहते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, और आपकी देखा देखी, वो गुरु शिष्य परंपरा होता है ना, क्योंकि अमित शाह ने कह दिया विपक्ष क्या कर रहा है, या रविशंकर प्रसाद ने कह दिया कि विपक्ष क्या कर रहा है, उसके चलते क्या होता है, तमाम न्यूज चैनल्स लाइन से लग जाते हैं, विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं दोस्तों। मैं आपको साल 2013 के 2 वीडियोस दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप सुनिए, रविशंकर प्रसाद ने ठीक पार्लियामेंट के बाहर चीन के आक्रमणकारी तेवरों के बारे में उस वक्त क्या कहा था 2013 में। सुनिए क्या कहा उन्होंने। Would like to ask the government of India how many more Indian brave soldiers need to be sacrificed? कितने और जवानों का बलिदान होगा? हमने बार बार ये कहा है कि इस मामले में सख्ती होनी चाहिए, तो हम चाहेंगे भारत सरकार इसमें अपना सही एटीट्यूड बनाए। चाइना के द्वारा जबरदस्त साइबर हमला हो रहा है इंडिया के साइबर इंस्टॉलेशंस पर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार भारत की सुरक्षा के बारे में गंभीर दिखनी चाहिए, और हमें इस बात की बहुत चिंता है कि जिस तरह से चीन का हस्तक्षेप, अतिक्रमण भारत की सीमा में एक वीकली अफेयर बन गया है, इसको लेकर बहुत ही गंभीर चिंता हो। सुन लिया। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं राजनाथ सिंह ने अपनी एक रैली में क्या कहा था चीन के आक्रमणकारी तेवरों के बारे में 2013 में। सुनिए। चीन हमारे देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है, हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं। बहनों भाइयों, यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और वो तो उन लोगों को तो मैं जानता हूं, अरे आपके कलेजे में कांग्रेसियों दम नहीं है, तो हमारे सेना के जवानों का एक बार खुला हाथ छोड़ दो, देखो वह कैसा करिश्मा कर दिखाते हैं।
अब जबकि ये सत्ता में आ गए हैं तो राहुल गांधी ने एक सीधा सा सवाल किया, क्या ये सरकार हमें बता सकती है कि चाइना ने एलएसी को पार करके भारतीय जमीन पर कब्जा किया है कि नहीं? सीधा और सरल सवाल था। मगर इस पर रविशंकर प्रसाद बाहर आ गए कि ट्विटर पर राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सुनिए क्या कहा उन्होंने, फिर हम आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? हम देश भर के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालते हैं और निकालेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीजों को सीखिए। यानी कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, सत्ता पक्ष में जब आते हैं तो कोई आपसे सवाल ना करे। और इनकी देखा देखी इनके जो तमाम पिछलग्गू चैनल्स हैं वो भी कर रहे हैं। अब न्यूज़ 18 का ये स्क्रीनशॉट देखिए, यहां पर दोष मढ़ा जा रहा है कांग्रेस के ऊपर कि इस वक्त वो लोग चाइना का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट में देखा, हम थोड़ा जूम इन कर रहे हैं, नीचे देखिए, बाद में जब इनकी आलोचना हुई थी इस कार्यक्रम की तो इन्होंने इसे डिलीट भी कर दिया। अरे भैया, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की भक्ति में एक्सपोज हो चुके हो तो डर किस बात का? प्यार किया तो डरना क्या? प्यार कर लिया आपने तो डरने की कोई बिल्कुल बात नहीं है आपको। तो यही बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। आज की तारीख में विपक्ष सवाल कर लेता है तो उसको लेके कितना बड़ा गुनाह हो गया। विपक्ष का यही तो फर्ज बनता है ना कि वो सवाल करे। वो सवाल भी ना करे, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज पर भी आप हमला करो, उनकी सरकारों को तुम गिरा दो, तो विपक्ष किस लिए है बताओ? आज की तारीख में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो ये अलोकतांत्रिक तरीका है, अनडेमोक्रेटिक चेहरा है, वो वाकई बहुत से सवाल खड़े कर रहा है।